सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज जीएस टेस्ट बताने जा रहा हूँ, यानी कि जनरल साइंस का टेस्ट सीरीज का पार्ट 25 बताने जा रहा हूँ। कौन सा 25वें नंबर का यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमको, तो पहला क्वेश्चन यह है कि क्षारीय धातु बुनसेन ज्वाला में रंग प्रदान करता है, क्योंकि वो क्यों करता है? तो वो करता है भैया कम आयन विभव के कारण। किसके कारण? कम आयन विभव के कारण जो है यहाँ पर वो आपको रंग प्रदान करता है। मलेरिया के लिए निम्न में से कौन सी दवा जो है आवश्यक होती है? तो मलेरिया के लिए जो दवा आवश्यक होती है वो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एस्प्रिन है, पेनिसिलिन है, क्लोरोक्विन है और पैरासीटामोल है। तो मलेरिया के लिए जो दवाई दी जाती है वो दवाई दी जाती है क्लोरोक्विन। कौन सी दी जाती है? क्लोरोक्विन दवाई दी जाती है। अगला प्रश्न है कि बाल यानी कि केस, नाखून, खुर आदि बने होते हैं किससे? फैट से या फिर विटामिन से, प्रोटीन से या फिर लोहा से। तो ये जो बना होता है आपका बाल, नाखून और ये जो खुर की अगर हम बात करें ना, ये प्रोटीन से बने होते हैं ये सभी चीज। और ये खुर की बात करें, खुर मतलब जो चार पाए जानवर होते हैं जैसे गाय, बैल, तो उनका जो पैर का होता है तो वो खुर कहलाता है। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है पैन का फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो कि प्रकाश रासायनिक धुंध का एक मुख्य अवयव है। और इसे किस श्रेणी में रखा गया है? प्राथमिक प्रदूषक में है या फिर मात्रात्मक प्रदूषक में है, प्राकृतिक प्रदूषक में है या द्वितीय प्रदूषक में रखा गया है? तो इसको जो रखा गया है सेकेंडरी पोल्यूटेंट में रखा गया है। किसमें रखा गया है? द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है फ्लोएम का परिवहन कैसे होता है? तो फ्लोएम का परिवहन की अगर हम बात करें तो मेनली जो है पर्ण से जाइलम तथा जाइलम से फ्लोएम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि लीफ टू जाइलम और टू फ्लोएम, ऐसा यहाँ पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ण से जाइलम तथा जाइलम से फ्लोएम। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि बक्ष गुहा तथा उदर गुहा के मध्य कौन सी पेशी होती है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पेरिकार्डियम या फिर प्लूरा या फिर यहाँ पर एपिग्लोटिस या फिर डायफ्राम। तो इसका आंसर है डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है डायफ्राम। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है भैया कशेरुकियों में पाया जाता है। तो केवल कशेरुकियों में पाया जाता है। तो ये आप बिल्कुल इसको रट लो। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको रट लो, ज्यादा दिमाग को जोड़ मत लाओ, सीधे जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसको याद करते चलो। इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है यूरिकोटेलिक वे जंतु होते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थों का निकासन किस रूप में करते हैं? यूरिक एसिड में करते हैं, अमोनिया में करते हैं, अमीनो एसिड में करते हैं या फिर यूरिया के रूप में करते हैं? तो ये करते हैं भैया यूरिया के रूप में। हमारे शरीर से भी हमारा जो मूत्र होता है उसमें भी यूरिया की मात्रा रहती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर से जो मूत्र का प्रवाह होता है उसमें कितने प्रतिशत यूरिया होती है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि कितने प्रतिशत यूरिया जो होता है यूरिन में पाया जाता है, यानी कि मानव मूत्र में पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जास्मिन किससे कायिक रूप से बहुगुणित होता है? यानी कि जैस्मिन मल्टी जो होता है आपका यहाँ पर, तो वो कैसे होता है? तना से होता है या फिर पर्ण से होता है, यानी कि पत्तियों से होता है? किस तरीके से जो है यहाँ पर होता है? तो वो होता है भैया स्टीम कटिंग से। कैसे होता है? स्टीम कटिंग से, तना की काट से यहाँ पर होता है, मल्टीप्लाइड होता है। अगला प्रश्न है कि समजात संरचना किस प्रकार की होती है? तो समजात जो संरचना होती है वो होती है यहाँ पर उत्पत्ति में समान तथा कार्य में असमान। उत्पत्ति में समान होती है लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो कार्य में असमान आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि दहनीय पदार्थ जो होते हैं किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छता पूर्वक नष्ट किए जा सकते हैं? कूड़ा करकट डालना या फिर भस्मीकरण या फिर वनस्पतिक खाद या फिर पुनर्चक्रण? तो इसका आंसर हो जाएगा भस्मीकरण से कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि गंगा जल में निम्न में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भैया गंगा जल जो है हम उसको बोतल में भर के सालों रखे रहते, उसमें कीड़े नहीं होते, तो किस कारण से उसमें एक ऐसा जीवाणु पाया जाता है जो कि उसको कीड़े वगैरह नहीं होने देता है? तो वो है भैया कार्डिफॉर्म जीवाणु। तो ये आपको याद रखना है।
कोलिफॉर्म, कालीफॉर्म, इसको कैसे भी करके याद रखो। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है और पूछा भी जाएगा एग्जामों में। अगला जो प्रश्न है कि एक विद्युत धारा द्वारा एक प्रतिरोधक परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर निम्न में से दी जाती है, तो कैसे दी जाती है, तो वो दी जाती है I स्क्वायर आर के साथ। किसका? I स्क्वायर आर के साथ यहाँ पर दी जाती है। अगला प्रश्न लेंज का नियम किससे रिलेटेड है, तो भैया लेंज का जो नियम है वो एनर्जी से रिलेटेड है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्या हो जाएगा आंसर? पहला वाला, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज का नियम। अगला प्रश्न है कि समय निम्न में से किसका उदाहरण है, तो समय जो उदाहरण है, अगर हम समय की बात करें तो समय जो उदाहरण है वो है एक स्केलर क्वांटिटी, तो अदिश राशि है समय यानी कि टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा अदिश राशि। अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, क्यों होता है, तो भैया जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो क्यों कुचालक होता है, तो वो होता है भैया कि ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। देखते हैं आंसर। जी हाँ, इसका आंसर है थर्ड वाला, ठोस NaCl में गतिशील आयन नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का बहुतायत से पाए जाने वाला समस्थानिक कौन सा है, तो भैया देखिए ट्रिटियम भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, ड्यूटेरियम भी इसका ही है और प्रोटियम भी है। प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो होता है 1H1 होता है, ये 1H2 होता है और ये 1H3 होता है। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है प्रोटियम पाया जाता है। और आपको जो है ट्राइटियम के बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है प्रोटियम यानी कि थर्ड वाला। अगला प्रश्न है कि धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला इनमें से क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका होता है 10H2O आता है। उसमें आपको 10 पानी ज्यादा लगेगा कपड़े धोने में, उससे आप रिलेट कर लो कि इसको 10 इसमें जो है आपको लगेगा। तो इसका आंसर हो गया Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण में 4 ठोस कार्बनिक यौगिक है ABCD, गर्म करने पर केवल C जो है ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है और शेष मिश्रण से C निम्न विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसको हम कर सकते हैं सब्लिमेशन के द्वारा। तो केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि ऊर्ध्वपातन में वैसे पदार्थ को हम करते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस से द्रव और देन गैस होता है, लेकिन ये वाले जो पदार्थ होते हैं ठोस से सीधे गैस बनते हैं, वो द्रवित में नहीं आते हैं। तो C वही है, तो भैया इसको हम गर्म करेंगे सब्लिमेशन के थ्रू, तो C जो है सीधे गैस बन जाएगा और हम इसको पृथक कर लेंगे। तो इसको जो है सब्लिमेशन मेथड बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो कि दर्द निवारक तथा तीव्र ज्वरनाशी दोनों के लिए जो है यहाँ पर कार्य करता है, तो कौन सी दवाई दी जाती है, तो वो है भैया एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है यहाँ पर दी जाती है। अगला जो प्रश्न है कि साइनोकोबालेमिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है, B1 B2 B6 या B12 का, तो ये है यहाँ पर B12 का। तो यहाँ पर याद रखना है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि साइनोकोबालेमिन किस विटामिन का नाम है, तो ये है साइनो विटामिन B12 का नाम, जैसे कि थायमिन भी विटामिन बी का ही नाम है। तो आपको ये बताना है, आज का सेकंड क्वेश्चन है कि जो थायमिन है वो किस विटामिन बी को कहा जाता है, ये कमेंट करके बताना है। दोनों क्वेश्चन को आपको आंसर में देना है। तो आज के प्रश्न की बात करें, जो अगला प्रश्न है हमारे पास कि कोशिका शब्द किसने दिया था, तो कोशिका शब्द की अगर हम बात करें तो देखिए एरिस्टोटल, हुक, स्वान और ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी कि कोशिका की खोज की अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज 1665 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन अगर कोशिका शब्द की बात करें तो वो जो है लीवेनहॉक ने यहाँ पर दिया हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवेनहॉक हो जाएगा। कई लोग हुक लगा देंगे, तो हुक जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्योंकि खोजा था 1665 में रॉबर्ट हुक ने। तो आंसर है ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम दिया गया है क्योंकि, तो इसको जो दिया गया है क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया का नाम दिया गया क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जंतु के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है, तो वो करता है भैया मछलियों में। किसमें करता है? मछलियों में करता है। मतलब एक मछली जो है उसमें हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को यहाँ पर पंप करता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि उत्सर्जन का क्या अर्थ है। तो उत्सर्जन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उत्सर्जन का अर्थ होता है कि भैया ऐसे पदार्थों का निस्सर्जन जो शरीर का भाग नहीं है, शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं निष्कासन, उसको कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर नहीं है, 25 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जवाब देना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटते रहिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां भी इंस्टाग्राम पे आप देना चाहते हैं उसको दीजिए और वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।